बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप मेरा ये यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं और मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे नांगा पर्वत की, जिसको खौफ का पहाड़ भी कहा जाता है। नांगा पर्वत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा पहाड़ है और पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी है। यह पहाड़ हिमालय सिलसिले में वाक़या है और इसकी ऊंचाई 26,660 फीट 8,126 मीटर पर मुहित है। पाकिस्तान का इलाका गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में वाक़या है। यह कोई वाहिद पहाड़ नहीं है, बल्कि बुलंद होती गई बहुत सी चोटियों के साथ मिलकर एक खूबसूरत और देव हिक्कल नुमा मिट्टी का तोदा और बर्फ़ का एक चट्टान है, जो बर्फ़ानी चोटियों पर मुश्तमिल इख्तिताम पजीर होता है। ये बुलंद और पुरवकार चोटी शानो शौकत के साथ खड़ी है। यहाँ नांगा पर्वत के साए में दरियाए सिंध बह रहा है। ये दुनिया के किसी और पहाड़ से ज़्यादा इंसानों के लिए सख्त संग दिल और बेरहम है। नाज़रीन मोहतरम, नांगा पर्वत को खौफ का पहाड़ भी कहा जाता है। वीडियो में आगे चलकर हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। इसने बहुत से कोह पिमाओं की जान ले ली है। इनकी तादाद 32 के करीब है और दुनिया के बुलंद पहाड़ों में यह सबसे आखिर पर सर हुई। नाज़रीन मोहतरम, सबसे आखिर सर इसलिए हुई क्योंकि इसको सर करने के लिए बहुत ही मुश्किल वक़्त और क्लाइमेट का सामना करना पड़ता है और यह दूसरे पहाड़ों की निस्बत बहुत मुश्किल से सर किया जाता है। ये दुनिया के बुलंद पहाड़ों में से सबसे आखिर में सर इसीलिए हुई। पहाड़ की बुलंदी और चढ़ाई जो हर कोह पिमा की ज़ाती दुश्मन होती है, नांगा पर्वत से दरियाए सिंध से सिर्फ 14 मील के फ़िज़ाई फासले पर 3000 फीट की बुलंदी पर बह रहा है। इतनी तेज़ी से साथ बुलंद होता हुआ ये पहाड़ को सर करने की ख्वाहिश का ख़तरनाक रद्द अमल होता है। यहाँ नीचे दरिया के करीब में शदीद गर्मी, जबकि नांगा पर्वत की बुलंदियों पर शदीद सर्दी होती है। नांगा पर्वत पर पहुँचने के लिए काबिल एतमाद आसमान के साथ साथ सब्र व इस्तक़लाल, हालात का मुकाबला करने की ज़हनी सलाहियत की ज़रूरत होती है। 20,000 फीट से बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी जिस्म, दिमाग, जज्बे को कमज़ोर कर देती है और रद्द अमल ख़तरनाक हद तक सुस्त पड़ जाता है और तवानाई ख़त्म हो जाती है और क़ुव्वत इरादी कमज़ोर पड़ जाती है। नाज़रीन मोहतरम, कदीम कायद के मुताबिक हिमालय और कराक्रम की दूसरी बुलंद चोटियों की तरह इसे भी मतलून मजाज रूहों का मस्कन समझा जाता था। इस कुर्ब व जवार में आबाद मुकामी लोगों का कहना है कि इसकी चोटियों पर भी परियों के बसेरे हैं और वो इसकी हिफाजत करती रहती हैं। जब सूरज की रोशनी अपने शबाब पर होती है तो इस बुलंद पहाड़ की बुलंद घाटियों से धुआं सा उठता नज़र आ रहा होता है, तो मुकामी लोग कहते हैं कि परियां अपना खाना पका रही हैं। इस पहाड़ पर रहने वाली कुछ दूसरी मखलूक, जिनमें कुछ डरावनी और खौफनाक सी सूरतें हैं और इनमें शैतानी रूहें, देव हिक्कल नुमा मेंढक, 100 फीट लंबे बर्फानी अजदहे बसते हैं और यह सब कुछ बड़ा रोमानी लगता है, लेकिन आज भी वहाँ के लोग इस पर यकीन रखते हैं। गिलगित से दरिया की तरफ जाते हुए कहीं कहीं नांगा पर्वत दिखाई देता है। इस मुख्तसर से मैदान में जो दरियाए सिंध और गिलगित में अपने संगम पर बनाते हैं, जो हसीन मनाजर नज़र आता है और वो यहाँ जैसे जैसे दोपहर का वक़्त ढलना शुरू होता है, नांगा पर्वत का नज़ारा हसीन से हसीन तर होता चला जाता है। ये एक ऐसा पुरशिकवा मंजर होता है कि किसी ने इससे पहले नहीं देखा था। बादलों से ऊपर एक अनछोटी बर्फ़ की दुनिया रोशनी से रोशन नज़र आती है और बस सुकूनत के आलम में आंखें फाड़े इसे देखे जाओ, जिसके नीचे बादलों के गहरे साए मंजर अपनी रवश में ले रहे होते हैं। ये देखने वालों को इस नामुमकिनात का एहसास होता है कि कोई वहाँ मौजूद है, तो इसके आगे कोई अहमियत नहीं होती। नाज़रीन मोहतरम, नांगा पर्वत जैसी डरावनी चोटी को सर करने की सबसे पहली कोशिश बरतानिया की जानिब से की गई और 1895 में इसको शुरू किया गया, जो कि नाकाम रही। उसके 2 अरकान लापता हो गए और एक जान से गया। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद दोबारा से कोशिशें जारी रहीं और लोग इसको सर करने की कोशिशें करते रहे और उन्हीं कोशिशों के दौरान 32 से ज़ायद जो अफराद हैं, जो कोह पिमा हैं, वो जान से गए। 1953 में इस चोटी को ऑस्ट्रेलिया के एक जर्मन
کوہ پیما ہرمن بہلر نے اسے سر کر لیا۔ اس طرح دنیا کی یہ 8ویں بلند ترین چوٹی سب سے آخر میں سر ہو گئی اور انسانی عزم کے ساتھ سرنگوں ہو گئی۔ یہ پہاڑ جرمن اور جاپانیوں کا پسندیدہ پہاڑ اور اس سر کرنے کی کوششوں میں مرنے والے لوگوں میں اکثریت جرمنوں اور جاپانیوں کی ہے اور بہت سے جاپانی اسی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ بھی اگر اس پہاڑ کو دیکھنا چاہیں تو یہ نانگا پربت گلگت بلتستان میں واقع ہے اور اس کو سر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارشد علی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر بھی اگلی دفعہ ویڈیو بنائیں۔ اللہ حافظ، خدا نگہبان۔